नमस्कार मित्रों, दैनिकमानस.com की तरफ से आपका स्वागत है। मित्रों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि सरकार ये झूठ बोल रही है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट नहीं था। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन पर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है और सरकार की नीति के चलते आपदा आई है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार की समिति को मंजूरी मिलती है तो कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट के कारण हुई मौत के सभी मामलों की जांच की जाएगी। तो आइए जानते हैं मित्रों इसी खबर के बारे में विस्तार से इस वीडियो में। मित्रों, सब्सक्राइब करें दैनिक मानस को और दबाएं इस घंटे को, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहें। कोरोना की दूसरी लहर जो देश भर में आई, उसके दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से त्राही त्राही मची हुई थी और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में क्या हाल थे। और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे, उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई। मैं जानता हूं कि किस तरह से मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस भरे हुए थे हॉस्पिटल के चीफ के, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के, डॉक्टर्स के, अटेंडेंट्स के, पेशेंट्स के कि साहब हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमारा आदमी ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा। और केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा हुआ। वो बंद कमरों में बैठ के बनाई गई नीतियां थी जिनकी वजह से पूरा का पूरा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चौपट हो गया। केंद्र सरकार को इस जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी और लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको मैसअप किया था। संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहाँ हुई थी, झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। उसकी जगह आप केजरीवाल जी को गाली दोगे तो उससे आपके पाप थोड़ी छिप जाएंगे। सारा देश जानता है, जो इतिहास गवाह है, आज से 100 साल बाद भी इस बात की चर्चा होगी कि जब सारी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, केंद्र सरकार अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से इस देश को ऑक्सीजन के क्राइसिस में धकेल चुकी थी। और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जिम्मेदारी लेते हुए सरकार, अगर किसी परिवार के किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा लेगी और जिम्मेदारी लेगी और जिम्मेदारी फिक्स भी करेगी, तो केंद्र सरकार पीछे हट गई, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के उस काम में रोड़े अटकाने लगे। केंद्र सरकार को लगा कि इसमें तो हमारी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, हमने जो सो कॉल्ड मिसमैनेजमेंट किया है वो मिसमैनेजमेंट साबित हो जाएगा, डिजास्टर साबित हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी उसको बनाने नहीं दिया। दिल्ली सरकार की कमेटी को भंग करने के पीछे, उसको नहीं बना देने के पीछे यही है कि वो ऑक्सीजन की मौतों से हुए सच को छिपाना चाहती, और आज वही कर रहे हैं ये लोग। देश की संसद में खड़े होकर साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर हिम्मत है और अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत में सही मायने में जांच हो और जिम्मेदारी तय हो, तो जो कमेटी राज्य सरकार बना रही थी दिल्ली की, उसको बनाने दीजिए, हम जांच करवाएंगे। आप कमेटी बनाने नहीं देते हो, आप जांच होने नहीं देते हो और आप कहते हो देश में ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। हमें राज्य सरकारें भी कह रही हैं। आप आंकड़े सामने नहीं आने देते हो, फिर कहते हो आंकड़े नहीं है हमारे पास, आंकड़े नहीं दिए राज्य सरकारों ने। आप राज्य सरकारों को आंकड़े जुटाने तो दो। दिल्ली में एक एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े लोगों के सामने ना आए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े सामने आए तो केंद्र सरकार की बदइंतजामी और केंद्र सरकार ने इस बदइंतजामी से जो डिजास्टर पैदा किया ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो सब सामने आ जाएगा। मित्रों, बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में और देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी तो अस्पताल अदालत क्यों गए, अस्पताल और मीडिया रोज ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे क्यों उठा रहे थे। टेलीविजन चैनलों ने दिखाया कैसे अस्पतालों में जीवनदायिनी गैस की कमी थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की जान नहीं गई है। दिल्ली और देश में कई अन्य स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ये कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, ऐसा कोई डिटेल राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा शेयर नहीं किया गया है, रिपोर्ट नहीं किया है राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने। देखिएगा,
अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज़ दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज़ नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले पे नमक तो न छिड़के। मित्रों, बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया था कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान विशेष तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने माना है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि महामारी की पहली लहर के दौरान जीवन रक्षक गैस की मांग 3095 मैट्रिक टन थी, जो दूसरी लहर के दौरान बढ़कर करीब 9000 मैट्रिक टन हो गई थी। मित्रों, बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार से पूछा गया था कि क्या दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से सड़कों और अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कोविड के मामलों और मौत की संख्या के बारे में केंद्र को नियमित सूचना देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड से मौत की सूचना देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पवार ने लिखित जवाब में कहा कि इसके अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से केंद्र सरकार को कोविड के मामले और इसकी वजह से हुई मौतों की संख्या के बारे में सूचना देते हैं। बहरहाल किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी जान जाने की खबर नहीं दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो न पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।